हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के कॉपर ट्रेड के स्टूडेंट के लिए माई एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है। माई एसक्यूएल एक नया टॉपिक है जो कि आईटीआई के सिलेबस में शामिल किया गया है, इसीलिए अब की बार आपके थ्योरी के एग्जाम में आपको माई एसक्यूएल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन प्रश्नों की पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो में हम जो प्रश्न करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोपा के सिलेबस में पहले एमएस एक्सेस था, लेकिन उसके स्थान पर अब माई एसक्यूएल आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, विच टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज माई एसक्यूएल। एसक्यूएल किस प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक रिलेशनल डीबीएमएस है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज डेटा इन माई एसक्यूएल डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इनटू। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, तो किस तरह से रखा जाता है, वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट रिप्रेजेंट्स एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशनल डेटाबेस। तो आरडीबीएमएस के अंदर, आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं उसका क्या मतलब होता है। एट्रीब्यूट्स का हिंदी में मतलब होता है गुण, कि उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा टेबल के अंदर जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, उसका फिर इस तरह से कॉलम बन जाता है 1 2 3 इस प्रकार से। उसके बाद अगली लाइन यानी कि अगला कॉलम होता है, उसमें यूजर का नेम होता है, उसके बाद उसमें एड्रेस होता है, उसके बाद जो भी हम जानकारी लिखते जाते हैं इस प्रकार से हमारी टेबल बनती जाती है और इस प्रकार से हमारे कॉलम बनते जाते हैं। तो वो क्या होती है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे यूजर का नाम है, यहाँ पे उसका एड्रेस है। तो कौन कौन सी बातें हैं, उसमें नाम है, एड्रेस है, उसमें उसका फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं वो सब क्या होती हैं, उसके वो सब उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्हें कॉलम कहते हैं। इसके अलावा जब डेटा काफी सारा हो जाता है तो इस प्रकार से जो है उसके अंदर रो भी बन जाती हैं, और तो वो जो रो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो जो रो होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा उन्हें आरडीबीएमएस के अंदर टप्पल भी कहते हैं, TUPLE। चौथा प्रश्न है, व्हाट डज नेम रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग एसक्यूएल कोड स्निपेट। यहाँ पे एसक्यूएल का एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, हमें बताना है कि इसके अंदर जो नेम लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या बताता है। तो यहाँ पे कोड कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्रिएट टेबल से और यहाँ पे यहाँ तक का आपका ये कोड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की इन्होंने, क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। हमें यही बताना कि नेम क्या है। तो नेम मैंने आपको बताया था, नेम जो है ये एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये है एक कॉलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक कॉलम है। तो इसके अंदर कितने कॉलम है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 कॉलम दिए गए हैं। पहले वाले में नाम है, दूसरे में रोल नंबर है, तीसरे में एड्रेस है, चौथे में फोन नंबर है। पांचवा प्रश्न है, विच इज द माई एसक्यूएल इंस्टेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग। माई एसक्यूएल के अंदर डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, डेटा स्टोर होता है सर्वर पे, और सर्वर में ही डेटा की प्रोसेसिंग भी होती है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। एक्चुअल में सर्वर होता क्या है, सर्वर एक ऑनलाइन क्या होता है, कंप्यूटर होता है। जैसे हमारे पास एक ऑफलाइन कंप्यूटर है, बट इसी तरह से ऑनलाइन एक कंप्यूटर होता है जो कि कहीं एक स्थान पे होता है, जिसका हम ऑनलाइन यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से, तो वो सर्वर कहलाता है। छठा प्रश्न है, इन माई एसक्यूएल डेटाबेसेस द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस इज। यानी कि पूरा डेटाबेस किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्कीमा, यानी कि ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग एसक्यूएल टेबल इज। इस टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट यानी कि कितने कॉलम दिए गए हैं। तो मैंने अभी अभी आपको जो कोड दिखाया था उसमें 4 कॉलम थे, और इसके अंदर कितने कॉलम है, इसके अंदर आपके 1 और यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले वाले में एम्प्लॉयर का नेम है, दूसरे में एम्प्लॉयर की आईडी है, और इस टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसके अंदर जो है कितने एट्रीब्यूट हैं, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं।
8वां प्रश्न है व्हाट इज द होस्ट नेम इन द फॉलोइंग माई एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे माई एसक्यूएल की एक कमांड लिखी हुई है, हमें बताना है कि इसके अंदर होस्ट नेम कौन सा है। तो यहाँ पे -h, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये जो -h है ये होस्ट नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो होस्ट नेम होगा आपका यहाँ पे cobra.snake.net, यहाँ तक का आपका होस्ट नेम होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ -p, p का मतलब होता है पासवर्ड और u का मतलब होता है यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर नेम दिया गया है, पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिया गया है, और इन्होंने पूछा है कि होस्ट नेम कौन सा है। तो होस्ट नेम हो गया हमारा ऑप्शन बी cobra.snake.net। 9वां प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के अंदर जो होस्ट होता है उसका क्या मतलब होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि होस्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो किस सर्वर पे स्टोर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, होस्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर द MySQL सर्वर इज रनिंग। जहां पे सर्वर रन हो रहा होता है, जहां पे डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, उसे MySQL का होस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है विच MySQL फंक्शन इज यूज टू गेट द करंट डेट एंड टाइम। तो कौन सा फंक्शन या फिर कौन सी कमांड होती है जिसका इस्तेमाल करके हम करंट डेट और टाइम को आउटपुट ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है नाउ कमांड का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।